दोस्तों, हम इंसानों का इतिहास काफ़ी ज़्यादा प्राचीन रहा है, जिसमें हमने काफ़ी कुछ देखा है। वैसे तो हम इंसान इस पृथ्वी पर पिछले 2 लाख सालों से रह रहे हैं, लेकिन जब हम इंसानों की सभ्यताएं अस्तित्व में आई, तब से ही हमने अपना विकास करना शुरू किया और व्यापार जैसी कई सारी आधुनिक चीज़ें सभ्यताओं के दौर से ही संभव बन पाई। दोस्तों, हमारे इतिहास में कई सारी सभ्यताएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इन सभ्यताओं में से एक सभ्यता ऐसी भी थी जिसे अपनी प्रॉस्पेरिटी, अर्बन लाइफ, वास्ट एंड रिच लिटरेचर, मैथमेटिक और एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता था। दोस्तों, इस सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बताया जाता है। अगर आप नहीं जानते कि हम किस सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये सभ्यता और कोई नहीं बल्कि महान मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दोस्तों, इस सभ्यता के बारे में बताया जाता है कि इसकी शुरुआत 3500 ईसा पूर्व या फिर उससे भी पहले हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस सभ्यता में ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से इसे मानव जीवन की पहली सभ्यता बताया जाता है। दोस्तों, मेसोपोटामिया ये शब्द 2 शब्द के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, जिसमें मेसो का अर्थ होता है मिडिल और पोटामिया का अर्थ होता है नदी, यानी कि वो जगह जो 2 नदियों के बीच में मौजूद होती है, उसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज जिस जगह इराक बसा हुआ है, वहाँ एक वक्त में मेसोपोटामिया की सभ्यता आबाद थी। दोस्तों, ये सभ्यता दजला फरात की नदियों के बीच में विकसित हुई थी। ये वही नदियाँ हैं जिसमें सिर्फ मेसोपोटामिया ही नहीं बल्कि असीरिया, सुमेरिया और बेबीलोनिया जैसी सभ्यताओं का भी विकास हुआ था। इस सभ्यताओं के बारे में बताया जाता है कि सुमेरिया ने इस सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे फलशिंग तक पहुंचाया और असीरिया ने उसे असिमिलेशन किया। दोस्तों, इन तीनों सभ्यताओं के मिलन से ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का रूप दुनिया को देखने को मिला है। आज के वक्त में जहां इराक और सीरिया जैसे देश मौजूद हैं, वहीं किसी वक्त में मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी। ये सभ्यता बिल्कुल एक मॉडर्न ईरा की तरह थी। जिस तरह आज हमारी दुनिया में देश को अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल उसी तरह इस सभ्यता को भी कई सारे प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। दोस्तों, अगर हम मेसोपोटामिया की पहली रहने वाले लोगों की बात करते हैं, तो फिर सभ्यता से पहले यहाँ का जीवन काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त देखने को मिलता था। यहाँ रहने वाले लोग नोमैडिक लाइफ यानी कि खाना बदोश जिंदगी जिया करते थे। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता वो पहली सभ्यता कहलाती है जब लोगों ने ना तो सिर्फ खेती करना शुरू किया बल्कि वो समूह बनाकर भी रहने लगे थे। दोस्तों, मेसोपोटामिया का विकास अलग अलग स्टेज में हुआ था। यहाँ रहने वाले लोग सबसे पहले संग्रहकर्ता से शिकारी बने और फिर शिकारी से किसान, और धीरे धीरे करके उन्होंने पशुपालन करना भी सीख लिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता को इसलिए सबसे ज़्यादा खास बताया जाता है क्योंकि यहाँ कृषि और पशुपालन के सबसे पहले सबूत देखने को मिलते हैं। यानी कि यही सभ्यता थी जिसने पहली बार कृषि और पशुपालन करना सीखा था। ये सभ्यता हर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी थी, या फिर वो एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, मैथमेटिक्स, साइंस या फिर एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों, आज भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के कई सारे ऐसे अवशेष मौजूद हैं जो इस सभ्यता की कहानी को सुनाते हैं। इस सभ्यता के शासकों ने यहाँ कई सारे खास आर्किटेक्चर का निर्माण करवाया था। इसी सभ्यता से सबसे पहले पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। वैसे तो दोस्तों, भारत में भी हड़प्पा सभ्यता मिल चुकी है, जिसे दुनिया की सबसे पहली विकसित नगरीय सभ्यता कहा जाता है। लेकिन यहाँ कोई भी पूजा का स्थान नजर नहीं आया था। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता वो पहली सभ्यता है जहाँ पर पूजा स्थल के ऐसे ऐसे अवशेष मिले हैं जहाँ लोग इकट्ठा होकर अपनी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इसके अलावा यहाँ से कई बड़े बड़े गार्डन होने के सबूत भी मिल चुके हैं। दोस्तों, इस सभ्यता के लोग मैथमेटिक्स की भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते थे। इस सभ्यता के लोगों ने बेस्ट 60 सिस्टम का आविष्कार भी कर लिया था। दोस्तों, ये वही सिस्टम है जिसकी वजह से आज की कई सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक सर्किल में 360 डिग्री होते हैं। इसके अलावा इन लोगों को एस्ट्रोनॉमी और
स्टडी ऑफ स्टार्स की भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। इस सभ्यता के लोगों की अक्लमंदी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मैथमेटिकल सिस्टम का इस्तेमाल करके एक साल में 12 महीने की नींव रखी थी। इसके अलावा एक हफ्ते में 7 दिन का सिस्टम भी इस सभ्यता के द्वारा शुरू किया गया था। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे थे। यहाँ के लोग एजुकेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने लिखने और पढ़ने के लिए एक नई स्क्रिप्ट को भी डेवलप कर लिया था, जिसे क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस वक्त में कागज़ नहीं हुआ करते थे, इसलिए यहाँ लिखने के लिए मिट्टी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। आज उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा और समझा जा सकता है, और यही रीज़न है कि आज हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल चुकी है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं समझा जा सका है। दोस्तों, इस सभ्यता के लोग भगवान में विश्वास रखते थे, यानी कि ये लोग आस्तिक थे। ये लोग कई सारी देवी देवताओं को माना करते थे। इन लोगों ने देवी देवताओं को भी श्रेणी में विभाजित कर रखा था। सबसे बड़े देवता को छोटे देवता के द्वारा पूजा जाता था, और इस श्रेणी में जो देवता सबसे आखिर में आता था, इसे सभी बड़े देवताओं की पूजा करनी होती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो ये सभ्यता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता को 331 ईसा पूर्व में द ग्रेट सिकंदर ने नष्ट कर दिया था, और तभी से इस जगह मेसोपोटामिया की सभ्यता की जगह ग्रीक संस्कृति का प्रचार शुरू हो गया था, और धीरे धीरे करके इस सभ्यता का लिटरेचर, एजुकेशन सिस्टम और बाकी सभी चीज़ें अंडरग्राउंड होती चली गईं। मगर दोस्तों, आज हज़ारों साल गुजरने के बाद ये सभ्यता एक बार फिर से निकल कर आ चुकी है, और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उन्हें कई सारे म्यूज़ियम में सुरक्षित करके रख दिया गया है। दोस्तों, इस सभ्यता को 331 ईसा पूर्व में ही नष्ट कर दिया गया था, लेकिन हज़ारों साल गुजरने के बाद भी इंसानों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन फिर वक्त आया 19वीं सदी का, जब ये सभ्यता दुनिया के सामने आई। दोस्तों, असल में उन्हें ईरान की शासन डेरियस द्वारा बनाया हुआ एक शिलालेख मिल गया था। इस शिलालेख में फारसी और बेबीलोनिया की भाषा में कई सारी चीज़ों को लिखा गया था, लेकिन तब तक कोई इस भाषा को पढ़ना नहीं जानता था। फिर आखिरकार काफ़ी कोशिश करने पर इस भाषा को पढ़ लिया गया, और यही समय था जब मेसोपोटामिया की सभ्यता का रहस्य दुनिया के सामने आया। और इसके बाद से तो मानो एक के बाद एक मेसोपोटामिया की सभ्यता के रिमेन्स मिलना शुरू हो गए। धीरे धीरे करके इस सभ्यता से जुड़ी हुई नई नई चीज़ें बाहर आने शुरू हो गई। दोस्तों, इसके अलावा इस सभ्यता की सबसे खास बात यह है कि इस सभ्यता का अपना कानून हुआ करता था, और यहाँ रहने वाले लोग इस कानून का बहुत सख्ती से पालन करते थे। दोस्तों, इस सभ्यता का समाज 3 वर्गों में विभाजित हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आज हमारा समाज बटा हुआ है। यहाँ के लोगों में पहला वर्ग अपर क्लास था, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा लोअर क्लास। दोस्तों, उच्च वर्ग में राजपुरोहितों, राजाओं और राजा के बड़े बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया था। वहीं मध्य वर्ग में बड़े किसान और व्यापारी आया करते थे। और बात की जाए तीसरे यानी कि सबसे नीचे वर्ग की, इसमें छोटे किसान, मजदूर और दास आया करते थे। दोस्तों, इस सभ्यता में दास तो हुआ करते थे, लेकिन ये दास मिडिल एजेस की तरह बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। इन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज रखने का अधिकार हुआ करता था। दोस्तों, इस सभ्यता के लोगों के विचार काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हुआ करते थे। ये लोग महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा सम्मान देते थे, बल्कि इस सभ्यता की महिलाओं को खुद का व्यापार करने की भी आज़ादी थी। इस समाज में पुरुष केवल एक ही शादी कर सकते थे। इस सभ्यता के लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुआ करता था। ये लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनना पसंद करते थे। इसके अलावा इस सभ्यता के लोगों को ज्वेलरी का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन दोस्तों, इस सभ्यता के इतने सारे रेमेंस मिलने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि सभ्यता का अंत किस काल अवधि में हुआ था। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने चरम पर थी, और उसके बाद इसका अंत हो गया। दोस्तों, यहाँ का शासन राजधर्म पर आधारित था, और यहाँ के राजाओं को ईश्वर का प्रतीक बताया जाता था।
लेकिन जैसे ही यहाँ के राजाओं की शक्ति घटना शुरू हुई तो इस सभ्यता पर द नोमैडिक ग्रुप्स ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके ये सभ्यता हमारी इस दुनिया से विलुप्त हो गई। दोस्तों 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस सभ्यता को नष्ट किया था और इसे हजारों साल तक धरती के नीचे दबे रहने पर भी मजबूर कर दिया था। लेकिन फिर वक्त आया 1850 ईस्वी का, जब ये सभ्यता दुनिया के सामने आई और इसके सामने आने पर सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए कि किस तरह प्राचीन समय में भी इस सभ्यता के लोग इतने एडवांस हुआ करते थे।